Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and today we will discuss the Poison Act 1919. This act can be defined as an act to consolidate and amend the law regulating the importation, possession and sale of poison. से पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि पॉइजन्स होते क्या हैं। बच्चे, पॉइजन्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जो ग्रीक्स हैं वो पॉइज़न को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ जिसकी अगर आप एग्जैक्ट डोज नहीं लेते, अगर उसकी डोज कम है या उसकी डोज ज़्यादा है, तो वो आपके लिए क्या है, पॉइजनस है। एंड देन कम्स कि पॉइज़न को और किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है। बच्चे, पॉइज़न को और इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपकी हेल्थ के ऊपर लीथल इफ़ेक्ट्स हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस हद तक डेंजरस हो कि आप जिससे आपकी डेथ हो सके। तो ये सब जो है वो पॉइजन्स में आते हैं। और इसके अलावा पॉइजन्स में क्या आते हैं बच्चे, ये जो हम इंसेक्ट्स को किल करते हैं और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको किल करने के लिए जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, दैट कम्स अंडर पॉइज़न। और पॉइज़न की जो लेबलिंग है उसका तरीक़ाकार अपने फार्मास्यूटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है कि उसका जो लेबल है वो बड़ा विजिबल होता है। कभी किसी ने स्पिरिट का जो है वो लेबल देखा हो तो उसके ऊपर जो है वो एक स्कल बना होता है रेड कलर का और क्रॉस होता है। और जो पॉइज़न की लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी स्पेसिफाइड हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं कि आपकी जो है जो पर्सन इसको लेता है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो इसका लेबल है पॉइज़न का, ये FDA अप्रूव्ड होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स वैसी ही होती हैं और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स जो बाकी किसी भी डोजेज फॉर्म की होती हैं, जस्ट लाइक ओरल की, बक्कल की, टॉपिकल की, IV की, कि उसके ऊपर इंग्रेडिएंट लिखा होता है कि इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। और आप इसके अलावा इसके अंदर सेफ्टी जो है वो प्रिकॉशंस होती हैं कि आपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, या इट में कॉज डेथ, या आप डिफरेंट जो है वो पॉइजन्स सर्च करके देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके जो है लेबल्स कैसे होते हैं। वैसे आप लोगों ने ये फार्मास्यूटिक्स में, आई एम सो श्योर कि आपने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ भी रखा होगा। तो बच्चे देखते हैं पॉइज़न एक्ट 1919 में क्या चीज़ें आई थी। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ उस सूरत में आता है जब मुल्क में किसी चीज़ को लेके सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हुई होती है। तो मुल्क में पॉइज़न से रिलेटेड बहुत सारे केसेस सामने आए। मुल्क में पॉइज़न से रिलेटेड इंपोर्टेशन, पोजेशन और सेल जो है इस तरह की चीज़ें सामने आई। तो 1919 में पॉइज़न एक्ट जो है वो प्रपोज़ किया गया, जिसका शॉर्ट टाइटल क्या है जी, पॉइज़न एक्ट है। और जिसका डिटेल टाइटल है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग द इंपोर्टेशन, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइज़न। और इसका जो है वो सेक्शन 1 का क्लॉज 2 है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के किसी सूबे या इलाके को इससे एग्जाम्पशन हो, ये जो है होल ऑफ द पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होता है। देन कम्स पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रेगुलेट पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइज़न। पोजेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी हवालगी किसी इंसान के ज़ुमरे में आए। पोजेशन, अगर जिस तरह आपका सेल फ़ोन है वो आपकी पोजेशन है। तो बच्चे ये देखा हमने कि पॉइज़न क्या होती है, ये एक्ट कब आया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका शॉर्ट टाइटल। एंड देन कम्स टू इसकी सेक्शंस जो कि है पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रेगुलेट पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइज़न। तो इसके लिए कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। रूल्स जो है वो हमेशा बनाती है जी फेडरल गवर्नमेंट, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रेगुलेट पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइज़न। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो रेगुलेट करेगी कि आपने अगर पॉइज़न जो है वो रखनी है तो कितनी क्वांटिटी में आप रख सकते हैं और किस तरह रख सकते हैं, और अगर आपने बेचनी है तो उसकी क्या रेगुलेशंस हैं, ये सब कुछ हमें कौन बताएगी। ये सब चीज़ें हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट
प्रोवाइड करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्शंस हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी। रूल्स में प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू पोजेस एनी पॉइजन फॉर सेल, कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ विदाउट लाइसेंस जो है वो आप बेच नहीं सकते। अगर आप कोई भी चीज़ आपको बेचनी है तो आप उसके लाइसेंस होल्डर होना लाजिम है। जिस तरह अगर आपकी बी कैटेगरी है या किसी की ए कैटेगरी है तो आप सेल कर सकते हैं ड्रग्स। अब ए कैटेगरी जो है उसमें आप कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस नारकोटिक्स वगैरह सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। वाइल ऑन द अदर हैंड देयर आर सम ड्रग्स जो आप नहीं सेल कर सकते बी कैटेगरी के जो लोग होते हैं। देन सी कैटेगरी उनकी और रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी बहुत कम चीज़ें हैं जो सेल कर सकते हैं और बहुत कम चीज़ें जो वो सेल नहीं कर सकते। तो दीज आर रिस्ट्रिक्शंस। तो जो रूल्स हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें बताएगी कि आपने जो है लाइसेंस आपको चाहिए है पॉइज़न की सेल के लिए, और जिसको आपने ये जो है बेचना है पॉइज़न उसके पास भी लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, ख़रीदने के लिए भी आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है और पॉइज़न बेचने के लिए भी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें क्या बताएगी कि हम कितनी अमाउंट तक हमारे पास ये पॉइज़न हो सकती है। लेट अगर हमें गवर्नमेंट ये इंटीमेशन देती है कि आप जो हैं वो हम बॉटल्स पे आ जाते हैं कि आप 100 बॉटल्स इस पॉइज़न की रख सकते हैं, और हमारे पास स्टॉक में आ जाती हैं तो 200 बॉटल्स। तो बच्चे ये जो है ये खिलाफ वर्जी है कानून की और ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको कितनी इजाज़त दी है गवर्नमेंट में रखने के लिए कि आप 100 बॉटल्स रख सकते हैं। 100 बॉटल्स भी दीज आर टू मच, मैं ये आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 इज़ फॉर पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्टेशन ऑफ एनी पॉइजन। उसके बाद गवर्नमेंट की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने जो है वो पूरे मुल्क में कानून नाफिज करती है कि जी आपने अगर जहर बेचना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। पूरे मुल्क में गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करे कि जो इम्पोर्टेशन है इनटू पाकिस्तान, जो हम इंपोर्ट कराते हैं कोई भी चीज़, हम पॉइज़न एक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें पॉइज़न होगी, तो अगर पॉइज़न इंपोर्ट कराते हैं तो उसके लिए भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक रूल्स प्रोवाइड करे, क्योंकि जहर की जो है वो इंपोर्ट ये ममनू है। बहुत कम कंपनीज़ या बहुत कम गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसी हैं जो पॉइज़न जो है वो इंपोर्ट कर सकती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है कि क्या आप जहर भी जो है वो बाहर से आएगी। तो बच्चे इंपोर्टेड जहर भी आप कह लें कि खालिस होगी, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं होगी, तो वो फ़ौरन से एक्ट भी करेगी। देन कम्स पावर टू रेगुलेट पोजेशन ऑफ एनी पॉइजन इन सर्टेन एरियाज़। बच्चे अब कुछ एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं ना वो बड़े अंडर थ्रेट हैं, वो बड़े रेड जोन में आते हैं। वो किस तरह आते हैं, उनमें जहर जो है ना वो एक पर्टिकुलर आप कह लें कि जड़ी बूटियों की शक्ल में होता है, पर्टिकुलर वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जहर को और अपने हथियारों को जहर से जो है वो कह लें कि डिप करके रखते हैं। तो वो जिनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं और उधर पुलिस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वहाँ पे भी ये रूल्स चाहिए और उन इलाकों में ये रूल्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये जो कबायली इलाके होते हैं बच्चे ये लोग तो पॉइज़न जो है मैन्युफैक्चर भी खुद कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपने सारे उनकी क्योंकि अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और वो अपने जो ये दुश्मनियाँ उन्होंने आगे करनी होती हैं उसमें अपने हथियार वगैरह जो डिप करके रखते हैं। और एक और बड़ा तरीका जो कॉमन है, लोग जानवरों को जहर डाल देते हैं। किसी को नुकसान पहुँचाना हो तो क्या करते हैं कि जानवरों में जो है वो जहर डाल देते हैं, उनके जानवर मर जाते हैं, नुकसान होता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो है वो डाउनफॉल होता है। तो बहुत सारे एरियाज़ में इस वजह से भी जो है वो पॉइज़न रखना, उसकी पोजीशन जो है वो इल्लीगल है। और गवर्नमेंट जो है उसने रूल, ये पॉइज़न एक्ट आया इसलिए था ताकि ये रूल्स हों और कोई भी अगर किसी की पता चल जाए कि उसकी पोजेशन में पॉइज़न है और कोई ख़ास उसका मकसद भी नहीं है तो उसको सज़ा होती है और जो है ये इल्लीगल है। देन कम्स प्रिजम्पशन एज टू स्पेसिफाइड पॉइज़न।
any substance specified as poison in rule made or notification under this act shall be a poison. इस एक्ट का मतलब ये है बच्चे, तो जिस चीज़ को गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि ये पॉइजन है तो वो पॉइजन है। इस एक्ट को जो है फाइनल समझना है। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर देती है। इनफैक्ट अगर कोई थेराप्यूटिक मोइटी है या कोई मेडिसिनल एजेंट है जिसको गवर्नमेंट कहती है जी इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं कि हम इसको एक पॉइजन रेंडर कर देते हैं, कि इससे कैंसर हो रहा है, इससे बच्चों की डेथ हो रही है, क्योंकि बहुत सारी हमारी हिस्ट्री में ऐसे केसेस जो हैं वो चलते रहे हैं जिसमें कोई जो ड्रग है जो प्रीवियसली बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस होती है, फिर अचानक से उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा लीथल होते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। तो गवर्नमेंट जो है उसको रेंडर कर देती है कि ये जी आप लोगों ने इसको फर्दर जो है वो इनटेक नहीं करना, आप इसको नहीं ले सकते। और अगर गवर्नमेंट ये भी कह दे कि ये जहर है, ये पॉइजन है, तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे? पॉइजन कंसीडर करेंगे। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट कल को ये भी कह देती है कि कोई ऐसी ईडिबल चीज़ जो बहुत नॉर्मल है उसमें पॉइजन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के नज़दीक दैट इज़ आ पॉइजन, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है जिसकी वजह से इसको पॉइजन रेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो कानून के मुताबिक वो जहर ही होगा। और अगर वो आप उसको यूज़ करते हैं या आपके किसी को देने में उस किसी का नुकसान हो जाता है तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट उसको ऑलरेडी पॉइजन डिक्लेयर कर चुकी है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास आता है पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इम्पोर्टेशन, कि अगर आप गैर कानूनी तौर पे जो है वो इम्पोर्ट कराते हैं पॉइजन, तो उसकी क्या क्या आपको सज़ा हो सकती है। Whoever commits any rule made under section 2 or import without license, कि जो भी ऊपर हम लोगों ने सेक्शंस पढ़े हैं उनकी खिलाफ वर्जी अगर कोई इंसान करे या इंपोर्ट करे विदाउट लाइसेंस, या कोई भी लाइसेंस की कंडीशन को ब्रेक करे, जिस तरह अब हमने फार्मेसी एक्ट में पढ़ा था कि लाइसेंस की कंडीशंस क्या है, कि जो इंसान लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन वही होनी चाहिए जो बोर्ड ने मुख्तस की है, स्पेसिफाई की है, उसको दिमागी तौर पे फिट और एक्टिव होना चाहिए, और उसकी जो है उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में कोई मुकदमा ना हो। तो तकरीबन लाइसेंसेस के जो है रिक्वायरमेंट्स जिस पे आपको लाइसेंस ग्रांट होता है वो सेम होती हैं। तो अगर कोई भी इंसान लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को या कोई भी ऊपर जो लॉ हमने पढ़ा उसको ब्रीच करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी। अगर वो पहली दफ़ा कोई जुर्म करता है तो उसको 3 महीने तक सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट, कैद होगी, या उसको 5,000 फ़ाइन हो सकता है। और अगर जज साहिबान इसको ज़रूरी समझें तो वो उसको सज़ा भी दे सकते हैं, कैद, और उसके साथ ही उस इंसान को फ़ाइन भी किया जा सकता है। और अगर वही जुर्म रिपीट किया जाए, सब्सीक्वेंट कन्विक्शन जिसे कहते हैं, तो सब्सीक्वेंट कन्विक्शन पे 6 महीने की सज़ा हो सकती है, या फ़ाइन हो सकता है 1000 का, या दोनों हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है पावर टू इशू सर्च वारंट्स। बच्चे हमें बहुत ये एक बड़ा जनरल सी चीज़ है, हमें सबको पता है कि कोई भी किसी की ज़ाती मलकियत की तलाशी तब तक नहीं ले सकता जब तक उसको जो है कोर्ट के ऑर्डर्स ना हो, या उसके पास रिटन फॉर्म में ऑर्डर्स ना हो कि आप सर्च वारंट्स जिन्हें कहते हैं वो ना हो, तब तक आप किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकते कि आप तलाशी दें, आपके पास पॉइजन मौजूद है। और ना ही आप किसी इंसान को रोक सकते हैं विदाउट सर्च वारंट्स, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि प्रॉपर चैनल के थ्रू कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो प्रॉपर चैनल के थ्रू जब कोई केस रिपोर्ट होता है तो वो पहले कोर्ट के पास जाता है, वहाँ से सर्च वारंट्स लिए जाते हैं, कोर्ट को बताया जाता है कि हमें एविडेंसेस मिले हैं कि ये इंसान जो है इसके पास पॉइजन का स्टॉक है और ये गैर कानूनी काम कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो तब जाके हमें इशू होते हैं सर्च वारंट। तो इस सेक्शन में हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट may issue a warrant for the search of any place in which he believes that any poison is possessed or sold in conviction of this act। तो क्या वो कहते हैं जी,
कि हमें सबसे पहले अगर लेट पता चलता है कि किसी इंसान के पास पॉइज़न है, उसने रखा हुआ है बेचने के लिए या उसका कोई और मकसद है, तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट इशू कराएंगे। उसके बाद हम तलाशी लेंगे और जो कानूनी कार्रवाई है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे। देन कम्स रूल्स। All rules made by federal government or provincial government under this act shall be published in the official gazette। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ हमारे कानून में है और क्या हमारे कानून में नहीं है? तो बच्चे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि जो भी एक्ट आता है या ऑर्डिनेंस आता है उसको पब्लिश करें ऑफिशियल गज़ट में। सेविंग्स। नथिंग इन दिस एक्ट शैल एक्सटेंड टू प्रोफेशनल्स सच एज मेडिकल और वेटेरिनरी प्रैक्टिशनर्स। कि ये इस एक्ट में जो भी है इससे बालादस्ती किसको हासिल है? मेडिकल और वेटेरिनरी प्रैक्टिशनर। तो लेकिन उनके लिए भी बच्चे ये है कि एक स्पेसिफाइड डोज होती है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पीएमडीसी ने स्पेसिफाई किए हुए होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो ये पॉइज़न एक्ट था, इसमें हमने देखा पॉइज़न क्या होता है, ये एक्ट क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ इलाकों में जो है इसकी पोजेसन जो है वो कानूनन जुर्म है। किस वजह से जुर्म है? क्योंकि वहाँ पे ये कबायली दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग एनिमल पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लोकल एरियाज़ में। तो बहुत सारी वजूहात की बिना पर जो है ये वहाँ पर बैन है पॉइज़न को पोजेस करना। और उसके अलावा इसकी अनलॉफुल इम्पोर्टेशन पे और बाकी जो है वो सर्च वारंट्स का क्या तरीक़ाकार है, ये सब कुछ हमने देखा पॉइज़न एक्ट में। तो दैट वाज ऑल अबाउट पॉइज़न एक्ट। अगर आप लोगों के इसमें कुछ समझ नहीं आती तो डू लेट मी नो, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।